लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट 1 में कि कैसे सीगल अपने एक पाँव में खड़े होके कभी एक आँख कभी दूसरी आँख बंद करके सोने की कोशिश करता है भूख में। आज हम उसके नेक्स्ट से पढ़ेंगे। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम। मतलब वो जब सोने की ऐसे कोशिश करता है और ऐसे भूखा, उसके जो फैमिली है सीगल की फैमिली, वो उसकी तरफ बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते हैं। ही सो हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विथ हर हेड संक इनटू देयर नेक्स। वो अपने भाई और बहनों को देखता है कि कैसे वो प्लेट्यू के ऊपर सोने की कोशिश सो रहे हैं या फिर बैठ के, डोजिंग इन द सेंस हाँ, वो यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे होते, थोड़ा सा सो रहे होते, धीरे धीरे सोने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हिज फादर पिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। ठीक है। अभी पिनिंग का मीनिंग है जैसे मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। मतलब वो आते हैं, उसके फादर आके क्या करते हैं, उनके जो फीदर्स है उसको थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। और सिर्फ उनकी फैमिली में उसकी सिर्फ माई थी जो उसके तरफ थोड़ा सा देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। वो क्या कर रही थी, थोड़ा सा दूर में प्लेट्यू के ऊपर एक थोड़ा सा हम्प जैसा है, हम्प इन द सेंस टीला जो हम बोलते हैं ना, छोटा सा पहाड़ी। ठीक है। तो उसके ऊपर वो खड़ी थी और उसकी तरफ देख रही थी वहाँ से। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। मतलब उसका जो क्या हुआ, उसको ऐसे देखकर यंग सीगल को उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगा। अचानक उसको बहुत ज़्यादा मतलब धक्का लगा कि अरे यार, ये तो मतलब बिना खाए पिए यहाँ पे बैठा हुआ है एक दिन से पूरा भूखा। उसके बाद क्या होता है, नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिक ऑन द रॉक। वो क्या करती है, उसके सामने पड़ा हुआ जो फिश है उसको एक बार क्या करती है, वो पीसेस करती है छोटा छोटा, और वो खाती रहती है और उसकी तरफ देखती रहती है। ठीक है। वो उसकी तरफ मतलब वो फिश खा रही है और उसके अपने बेटे की तरफ देख रही है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। और क्या होता है, ये जो मम्मी को देखकर कि फ़िश खा रही है देखकर, वो थोड़ा सा उसको बहुत बुरा लगता है, एनॉय हो जाता है वो थोड़ा सा। ठीक है। उस गुस्सा आता है कि हाँ, ये खा रही है और मैं यहाँ पे एक दिन से भूखा हूँ। ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स कि जब द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम। ठीक है। उसको मतलब देख के बहुत बुरा गुस्सा आ रहा होता है खाना देखकर। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट। ठीक है। वो क्या करता है, उसको बहुत पसंद था पहले जब उसके फादर और मदर ऐसे लाके उसको खाना सामने दे देते फिश वगैरह, तो वो क्या करता था, छोटा छोटा पीस करके वो खाया करता था, तो उसको बहुत अच्छा लगता था ऐसे खाना खाना। और अभी तो वो बस दूर से ही देख रहा है। स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट। ठीक है। टू शार्प मतलब अभी क्या करता है, वो पहले क्या करता था, अपना जो चोंच है, ठीक है, इन द हेयर यहाँ पे बिग है। ठीक है। नाउ एंड अगेन वो क्या करता है, वो खाता है जब चोंच से, तो चोंच को भी शार्प करता है, कभी पत्थर में कभी फिश में। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है उससे। तो वो अभी क्या कर रहा है, वो रोना शुरू करता है, गे 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 करके। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो अपनी मम्मी की तरफ देख के ऐसे गे गे करके वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और ऐसे शो करता है कि दैट ही इज़ मतलब बेग कर रहा है कि प्लीज़ मुझे ला के दीजिए खाना, मैं भूखा हूँ टाइप। ठीक है। और उसकी मम्मी अभी वापस से रिप्लाई करती है, गाओ कॉल आ। मतलब वो वापस से उसको देखकर डिराइसिवली शी स्क्रीम्ड बैक। डिराइसिवली इन द सेंस इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही शी इज स्टूपिड। लाइक हम जब तुम्हें बुला रहे थे तब तुम आए नहीं, अभी मुझे खाना खाते देख तुम अभी बोल रहे हो कि अभी खाना ला के दूँ। यू आर सो स्टूपिड। लाइक हमारे साथ तो आए नहीं और अभी यहाँ पे बैठ के स्टूपिड की तरह यहाँ पे चिल्ला रहे हो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली इन द सेंस बहुत ही पेनफुल, बहुत ही मतलब साग्रह बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही आग्रह के साथ, हाँ प्लीज़ दे दो, आज तो दे दो। प्लेंटिवली इन अ सैड वे। ठीक है। बहुत ही पेन से वो बोल रहा होता है कि हाँ प्लीज़ दे दो, लाके खाना थोड़ा सा दे दो। वो बोलता है, उसकी मम्मी उधर से चिल्ला के बोलती कि नहीं मिलेगा, और ये उधर से
ये प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है कि प्लीज़ लाके दे दो थोड़ा सा खाना. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. ठीक है, अचानक वो क्या करता है, बहुत ही खुशी से अभी चिल्लाना शुरू करता है. पहले तो बहुत ही पेन से चिल्ला रहा होता है, अभी जॉयफुल स्क्रीम मतलब खुशी में चिल्लाना. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. उसकी मदर अचानक क्या करती है, एक छोटा सा फिश का पीस लेती है और उसकी तरफ आना शुरू करती है. ये देखकर वो एक्चुअली जॉयफुली वो चिल्लाता है. He leaned out eagerly. Leaned in the sense move into a स्लॉपिंग पोजीशन, मतलब हिलाना. अभी वो तो पूरा एकदम पेन में और भूख में एक जगह में स्टिल होके बैठा था. जैसे ही उसने देखा कि उसकी मदर एक फ़िश का टुकड़ा लेके उसकी तरफ आ रही है उड़ के, तो वो क्या करता है, अभी थोड़ा सा वो मोशन थोड़ा सा अभी हिलता डुलता रहता है. ठीक है, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट. और जिस पहाड़ी के ऊपर वो बैठा हुआ था, वो तो वैसे पहाड़ी में तो बहुत सारे वो जो रॉक होते हैं, तो उसमें वो अपने पाँव से आवाज़ कर रहा है, टैप कर रहा है. ठीक है, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पाँव से टैप कर रहा है. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लीव अक्रॉस. और वो ये कोशिश करता है कि उसके पास और उसके पास जाने की. उसकी मम्मी तो दूर की पहाड़ी से आ रही है, तो वो भी कोशिश करता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सामने आए. बट when she was just कहा है ऑपोजिट टू हिम, उसके ठीक सामने ही जब जैसे उसकी मम्मी आके पहुंच जाती है, शी हल्टेड हर विंग्स मोशनलेस. वो सामने आकर रुक जाती है. इतना उसके सामने तो होती है, लेकिन वो छलांग मार के पकड़ पाई है, वो उसके रीच में नहीं होती है. थोड़ा दूर आके वो चुपचाप एकदम स्टिल होके खड़ी हो जाती है. द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक. ठीक है, उसके चोंच के एकदम पास ही उसकी मम्मी के पास वो चोंच में वो फिश का टुकड़ा रहता है. ऐसा देख के वो क्या करता है, ही वेटेड मोमेंट इन सरप्राइज. वो सरप्राइज हो जाता है, अरे मम्मी इतने दूर से आई, फिर भी मुझे अकेला के क्यों नहीं दे रही है. फिर क्या करता है वो, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर. वो ऐसे सोच रहा है, वो अभी चिंता में पड़ गया, अभी मम्मी तो इतने दूर से आई, फिर भी मुझे आके लाके क्यों नहीं दे रही है. फिर क्या करता है वो, एंड देन मैडन बाई हंगर, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन में था, गुस्से में था, भूख में बहुत गुस्सा आ रहा था उसने क्या किया, डाइव किया. ही डाइव्ड एट द फिश. उसने फिश की तरफ एक छलांग लगाया. विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. क्या हुआ, वो जैसे ही वो चिल्लाना शुरू किया और उसने जंप किया, वो आउटवर्ड सामने की बाहर की तरफ और सामने की तरफ वो गिरने लगा. ठीक है, देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम. मॉन्स्ट्रस टेरर मतलब बहुत ही एक भयानक सा डरावना कुछ उसको क्या होता है, हैविंग द टेरिबल अपीयरेंस ऑफ ए मॉन्स्टर. मतलब उससे अचानक पता नहीं बहुत डर जैसा कुछ दिखाई देता है कि क्या हो गया, अचानक मैं क्यों गिर रहा हूँ, कहाँ से गिर रहा हूँ मैं. टेरर सीज्ड हिम, उसको जकड़ लेता है, डरावना सा कुछ आके उसको जकड़ लेता है. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसकी जो दिल की धड़कन है वो पूरा रुक जाता है. ही कुड हियर नथिंग, और वो कुछ सुन नहीं पा रहा होता है. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. वो सिर्फ एक आधा एक मिनट के लिए वो मोमेंट था, वो ऐसा फील कर रहा था. नेक्स्ट क्या होता है, बट इट ओनली द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. फिर वो एक आधा मिनट के बाद वो ऐसा फील कर रहा होता है कि उसका जो विंग्स है वो पूरा खुल गया है. ठीक है, वैसे ही उसका बहुत बड़ा बड़ा विंग्स होता है, उसके छोटे भाई बहन से भी बड़ा लंबा और बड़ा सा विंग्स है, लेकिन वो डर के मारे कभी वो उड़ता नहीं था. अचानक आज उसका विंग्स पूरा खुल गया है. द विंड रास्ड अगेंस्ट हिज रेस्ट फीदर्स. मतलब जो विंड था, हवा का झोंका उसके तरफ आ रहा था. देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट में लग रहा था, उसके फेदर्स में लग रहा था. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स में भी आके हवा का झोंका आके टच कर रहा था. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. मतलब उसका जो फीदर्स के एकदम जो सामने का हिस्सा है उसमें आके वो फील करता है विंड आके ऐसे लग रहा है. ठीक है, बहुत ही, और उड़ रहा है वो, उसका जो विंग्स है वो हवा में झूल रहा है, उड़ रहा है, अभी उड़ने की वो कोशिश कर रहा है. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ.
अब ये हेडलॉन्ग क्या होता है? हेडलॉन्ग विद द हेड फोरमोस्ट। वो क्या करता था, पहले जब वो उड़ने की कोशिश करता था वो बार बार मुंह के बल नीचे गिरता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। वो उड़ने की कोशिश, हाँ नीचे वो जा रहा है, लेकिन उसका सर नीचे की तरफ आके मिट्टी में नहीं गिर रहा है। पहले जितनी बार भी उसने कोशिश किया था वो मुंह के बल आके नीचे गिर जाता था। अभी क्या होता है? ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। सोरिंग इन द सेंस फ्लाइंग, ठीक है। तो अभी वो फ्लाई कर रहा है, ग्रेजुअली मतलब कंटिन्यूसली डाउनवर्ड्स, कभी नीचे कभी बाहर की तरफ, वो अभी फ्लाई कर रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अभी वो डर नहीं रहा है, ठीक है। पहले की तरफ वो अभी नहीं डर रहा है। ही जस्ट फेल्ट और बीट डिजी। अभी डिजी क्या होता है? एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। वो जो अभी स्पिन कर रहा है ना, इसका जो फीलिंग है ये उसके लिए नया है, अनकंफर्टेबल हो गया इसलिए, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना स्पिन करने का, हवा में झूलने का, वो उसके लिए नया है और वो बैलेंस नहीं रख पा रहा है, क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा है तो वो बैलेंस नहीं रख पा रहा है। क्या होता है कि उसने थोड़ा सा वो अभी डिजी फील करता है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। फिर क्या करता है? वो फ्लैप करता है अपने विंग को, उड़ने की कोशिश करता है अपनी विंग्स के सहायता से, और वो ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करता है। अभी वो क्या क्या साउंड निकल रहा है? गा 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 गाओ कॉल अभी वाओ। अभी जो साउंड उसकी मदर निकाल रही थी अभी, तो वो अभी सेम साउंड क्या कर रहा है? चिल्ला के वही सब उसकी मदर, उसकी फैमिली वालों की तरफ अभी देख के गाओ कॉल ऐसे करके हाँ वो ऐसे साउंड्स निकाल रहा है अजीब अजीब से, और बहुत ही हाई पिच साउंड। हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise. अभी swooped क्या होता है? swooped in the sense कहीं पे तो his mother, हाँ ठीक है, मूव्ड रैपिडली डाउनवर्ड्स थ्रू द एयर, ठीक है। swooped in the sense डाउनवर्ड्स मतलब वो उड़ तो रहा है लेकिन वो नीचे की तरफ उड़ रहा है, ठीक है। कभी वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कभी वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी मदर जो है वो उसके पास आती है मिंगल, और उसकी जो मदर की फेदर से वो मतलब वो खुद अभी आवाज़ नहीं निकाले, उसके जो विंग्स है वही आवाज़ निकाले, बहुत ही हाई पिच साउंड। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, लाउड मतलब हाई, ठीक है, बहुत ही हाई मतलब हाई साउंड निकाल रहा है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसकी मम्मी की जो पंख फड़फड़ाने की आवाज़ थी ना, उसके आंसर में रिस्पॉन्स में वो भी अभी साउंड क्रिएट कर रहा है। देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग। अभी क्या करते हैं? उसके जो फादर सीगल है वो भी आते हैं, उसके ऊपर से इधर इधर घूम रहे हैं, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम कर रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, ठीक है। अभी वो देखता है कि उसका जो छोटे भाई बहन हैं वो भी आ चुके हैं उसके आसपास, और वो भी घूम रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लाइंग अराउंड हिम, कार्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। अभी कार्वेटिंग क्या होता है? कार्वेटिंग इन द सेंस जंप ग्रेसफुली। अभी मतलब वो तो काफ़ी एक्सपर्ट है ना, उसके छोटे भाई बहन जो सीगल के, वो क्या करते हैं? वो मतलब जंप भी कर रहे होते हैं, मतलब वैसे उड़ भी रहे होते हैं और उड़ने के टाइम पे जंप भी कर रहे होते हैं, मतलब हॉर्स की तरह अभी वो हवा में जंप कर रहे हैं। और बैंकिंग मतलब फ्लाइंग विथ वन विंग एंड हायर देन द अदर, मतलब अभी वो सिर्फ एक पंख को स्टील करके और दूसरे क्या है फिदर से वो सिर्फ उड़ रहे हैं, ऊपर नीचे ऐसे उड़ रहे हैं। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, सोरिंग मतलब अभी फ्लाई भी कर रहे हैं और साथ में डाइव मतलब जंप भी कर रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। ऐसे मोमेंट में जब उसके साथ पूरी फैमिली उड़ रही होती है आसपास, तब वो पूरा भूल चुका होता है कि कभी उसने इसके पहले ऐसे उड़ने की उसने कोशिश नहीं की और ना ही वो उड़ पाया था, कभी वो नहीं उड़ पाता था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है, ये पूरा वो चीज़ भूल गया। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कार्व एंड श्रिकिंग श्रिली। उसने क्या किया? अपने आप को कमेंट किया, मतलब खुद को बहुत सराहा कि हाँ यू डिड इट ना, उसने खुद को प्रेज किया कि हाँ एट लास्ट तुम मैं भी उड़ पाया। श्रिकिंग, अभी श्रिकिंग क्या है? हाई पिच साउंड इन एक्साइटमेंट। जब पक्षियाँ बहुत खुश होती है तो वो श्रिक करती है,
ठीक है, श्रिक इन द सेंस एक्साइटमेंट में वो चिल्लाती है, उसको श्रिक बोलते हैं, श्रिकिंग बोलते हैं यहाँ पे। श्रीली, श्रीली मतलब इन्जॉय, बहुत ही खुशी में जब चिल्लाना, इन्जॉयमेंट, उस टाइम पे श्रिकिंग, ये वर्ड से यही बताया गया कि वह अभी बहुत खुश है, खुशी में वो चिल्ला रहे हैं। ही वॉज नियर द सी नाउ, अभी वो समुंदर के पानी के एकदम करीब आ चुका है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बहुत ही स्ट्रेट उसके समुद्र के पानी के ऊपर से, और पूरा स्ट्रेट ही वो उड़ रहा होता है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ठीक है, समुद्र के ऊपर से क्या करता है वो, अभी वो उड़ रहा होता है फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, समुद्र के बाहर, और स्ट्रेट वो उड़ के जा रहा है। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने क्या देखा अभी, उसके नीचे एक बड़ा सा वास्ट ग्रीन सी, मतलब हरा रंग का सागर है, क्योंकि ओब्वियसली नीचे समुंदर के बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो कभी कभार देखने में समुंदर के नीचे भी, मतलब वो समुंदर का पानी ग्रीन लगता है। तो उसने कहा क्या, उसने कैसा देखा समुंदर, वो ग्रीन देखा बीनीथ ही, मतलब उसके नीचे। विथ लिटिल रीजस, रीजस है माउंटेन रेंज, कभी कभार क्या होता है समुंदर के आसपास और समुंदर के नीचे भी माउंटेन होता है, ठीक है, वो छोटे छोटे पेड़ या बहुत सारे ऐसे चीज़ समुंदर के नीचे होता है। तो उसने वो चीज़ नोटिस किया कि उसके नीचे तो माउंटेन है, समुंदर के नीचे माउंटेन है, और आसपास भी वो कभी ऊपर जा रहा होता है, तो आसपास के माउंटेन्स में वो क्या करता है, he saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caught amusedly, मतलब वो जब ऊपर जा रहा होता है समुद्र के आसपास के पर्वत पहाड़ों में, अपना जो चोंच है, बिक है, उसको क्या करता है ऐसे उसके साथ अपने बिक को क्या करता है, वो टच करने की कोशिश करता है, और वो बहुत खुश है। टर्न्ड हिज बिक साइडवेज, ठीक है, इधर उधर अपनी चोंच को लगाता है और वो काव काव करता है, अम्यूजेटली मतलब बहुत खुशी में। Now what happens, his parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, उसके सामने एक ग्रीन क्या था, फ्लोर के जैसा था, जिसके सामने उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन सब उसमें जाके बैठे, उड़ उड़ के जाके वहाँ पे जाके वो लैंड किए, और दे वेयर बिकॉनिंग टू हिम, मतलब वो अभी उसको बुला रहे कि आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, तुम आ सकते हो, उसको एनकरेज कर रहे कि आओ यहाँ पे आओ, हम जहाँ पे अभी आके जिस फ्लोर में आके बैठे। दे वेयर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और श्रीली इन द सेंस इन अ हाई पिच, बहुत ज़ोर से, हाई पिच मैनर, हाई पिच में वो उसको बुला रहे थे, ज़ोर ज़ोर से उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो उसने कोशिश किया एक बार क्या कि अपनी जो लेग है उसने ग्रीन सी के ऊपर रखने की कोशिश की। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसका पैर थोड़ा नीचे पानी में डूब गया। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, अभी वो डर के चिल्ला रहा है, फ्राइट मतलब डरना, स्क्रीम मतलब चिल्लाना। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो उसने कोशिश किया कि वो ऊपर उठे, अपने पंखों के सहायता से वो ऊपर उठने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो इतना ज़्यादा टायर्ड था और हंग्री था, भूखा था कि वो नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड, वो बहुत एग्जॉस्टेड हो गया था, एक दिन कुछ नहीं खाया, धूप में पूरा टायर्ड हो गया था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और पहली बार उसने जो ये एक्सरसाइज किया उड़ने का, इसकी वजह से वो बहुत टायर्ड हो गया और वो उठ नहीं पा रहा था, समुद्र के पानी में उसका पाँव नीचे चला गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसका पाँव नीचे चला गया, डूब गया। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, इवन उसका जो पेट था, बेली, वो भी समुद्र का पानी टच करने शुरू हो गया। एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन उसके बाद वो और नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अभी क्या कर रहा है, वो तैर रहा है समुद्र की पानी के ऊपर। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास उसकी जो फैमिली है वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम कर रहे, मतलब चिल्ला रहे। एंड प्रेजिंग हिम, और उसको शाबाशी दे रहे हैं कि हाँ तुमने कर लिया, तुमने उड़ भी लिया, अभी तुम तैर भी रहे हो। एंड दे आर बिग सोयर ऑफरिंग हिम स्कैप्स ऑफ डॉग फिश, उनका जो चोंच से उन लोगों ने डॉग फिश को पकड़ा और उसको देने लगे, उसको ऑफर करने लगे, हाँ अभी खाओ, ठीक है, अब पहले तो तुमको दिया नहीं हम लोगों ने। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ऐसे करके उसने अपना फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट किया।